लेकिन यूनियन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपका कहना है। पर यूनियन तो जरूरी है। अगर यूनियन नहीं हो तो फिर मजदूर कैसे लड़ेंगे? एक मजदूर क्या टाटा जैसे या अंबानी जैसे बड़े कंपनी के खिलाफ लड़ पाएगा? नहीं लड़ कभी नहीं लड़ पाएगा। ये तो बहुत सालों से ये माना गया है। इसलिए अपने देश में 1925 से और दूसरे देशों में इंग्लैंड में वगैरह 1875 से कानून बनाए गए हैं कि यूनियन बनाना ये मजदूर का अधिकार है। उसके पहले अपने देश में भी यूनियन बनाना ये गुनाह माना जाता। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। जंतर मंतर पर लगातार मजदूरों की आवाज उठाई जा रही है और पूरे जोर शोर से उठाई जा रही है। क्यों है आज ये 4 जो कोड ऑफ कंडक्ट केंद्र सरकार किसी भी तरीके से मजदूरों के खिलाफ लागू करना चाहती है, उसके खिलाफ सभी लोग लामबंद हो गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से, कोनों से लोग जंतर मंतर पर आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। जैसे कि किसानों ने अपनी बात को पुरजोर तरीके से उठाया तो 3 काले कानूनों को रद्द कर दिया गया। उसी तरीके से कुछ सरकार की फेरबदल के खिलाफ कि सरकार ऐसा सोच रही है कि कुछ उसमें चालाकी करके और केंद्र सरकार अपने पास सारे राइट्स रख ले और उन कानूनों में जो अधिकार हो जाए वो केंद्र को हो जाए। राज्य सरकारें अभी ऐसा कहीं निश्चित नहीं है, जैसा कि मैंने इनकी स्पीच से सुना कि अभी ऐसा कहीं निश्चित नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही मजदूरों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी, लेकिन राज्य सरकारों पे भी अधिकार होता है। लेकिन अब केंद्र सरकार जो उपरोक्त वर्ड था आपने डिफाइन किया, उसको हटा के कुछ और शब्द इस्तेमाल करना चाहती है, केंद्र। तो हाँ, तो ये क्या है, पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसी बात यह है कि कई सालों से मालिकों की मांग रही है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं हायर एंड फायर, कि मैं आज किसी को काम पे लगाऊं, कल निकाल दूं। ये मालिकों को ज़रूरी है, इसलिए वो अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए थे। कैजुअल लेबर लगाए थे कि किसी को भी कभी भी काम पे लगाए, कभी भी निकाल दे, या कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को लगाते थे कि कभी भी काम पे लगाए, कभी भी निकाल दे, उनके कोई अधिकार नहीं रहे। अभी ये उनकी कई सालों से मांग रही है, पिछले 20-25 सालों से मांग रही है, लेकिन मजदूर उसके खिलाफ लड़ते गए। अभी ये सरकार ने तय किया है कि वो इस तरीके का कानून लागू करने वाले हैं, जिसके तहत ये पूरे तरीके से ये जो मजदूर है, ये मजदूरों को कभी भी काम पे लगाएं, कभी भी निकाल दें। इसे कहते हैं फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यानी हर मजदूर को फिक्स टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा। यानी 1 साल, 6 महीने, 11 महीने, 2 साल, और एक बार वो समय खत्म हो तो वो मजदूर को परमानेंट होने का या कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, उसको ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे कानून बन रहा है। मतलब यूज करना चाहते हैं, पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। ये सीधा सीधा आरोप आपकी तरफ से लग रहा है, मुझे ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं उसमें कई दूसरे मांगे भी है मालिकों की, वो अमल में ला रहे हैं। एक तो ये है कि उद्योग, अब वो कहते थे कि धर्मदाय संस्था इत्यादि को उद्योग नहीं माना जाए, हॉस्पिटल को उद्योग नहीं माना जाए, लेकिन 50 साल से सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं वो तो वेतन के लिए काम करते हैं। वहाँ पे जो सफाई मजदूर काम करता है और किसी फैक्ट्री में सफाई मजदूर काम करता है, ये एक ही तरीके का काम है, तो वहाँ पे भी उद्योग माना जाएगा। अभी ये कानून में उन्होंने लिखा है कि जितनी भी धर्मदाय संस्था है और जो सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था क्या है इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन इतना ही लिखा गया है कि सामाजिक संस्था को उद्योग नहीं माना जाएगा और वहाँ पे कोई कानून नहीं लागू होगा। पूरा देश जिस तरह ठेके पे लगाने की मुहिम चल रही है, पूरे देश को लगातार देखा जा रहा है। टीचर्स भी, जैसे गेस्ट टीचर्स वाले हैं, कोई भी परमानेंट नौकरी ऐसा नहीं है कि मजदूरों के लिए हो रहा है, ये हर वर्ग में जो मिडिल क्लास है वो भी इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो ये सरकार चाहती क्या है? क्या पूंजी को कुछ लोगों तक समेटना चाहती है या ये क्या? तो स्पष्ट है, ये सरकार दलाली कर रही है। ये सरकार अंबानी अडानी ही नहीं, पर बड़े बड़े विदेशी कंपनियों की दलाली कर रही है, ताकि वो विदेशी कंपनियां यहाँ पे आके मजदूरों का शोषण करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाएं। एक तरीके से सरकार ये स्वीकार भी करती है, वो कहते हैं कि अगर हम इस तरीके से मजदूर कानूनों में बदल लाए तभी तो ये बड़ी कंपनियां आके अपने देश में निवेश करेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर अपने मजदूरों का पूरे तरीके से शोषण करके हम निवेश लाना चाहते हैं तो ये निवेश का क्या मतलब है? बैलेंस आपको लगता है कहीं जा रहा है? जो हमारे देश के अंदर पूंजीवाद और समाजवाद के अंदर जो बैलेंस था, जो प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर बिल्कुल बैलेंस, पूरा बैलेंस क्या, एक बैलेंस रह ही नहीं गया। अब एक ही तरफ से
पूरा तराजू झुक रहा है। अब हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे जितने भी अभी सरकारी कंपनियां हैं सभी बेची जा रही है, और ये कौड़ी के मोल में बेची जा रही है। जो बड़े बड़े मुंबई में मिलों की अभी जमीनें थी, ये अभी कौड़ी के मोल में अभी बेची जैसे गई। इंडियन एयरलाइंस का मामला हुआ, एयर इंडिया का, हाँ। एयर इंडिया का हुआ, सॉरी, और भी जैसे मामले हुए, वैसे ये हमेशा ये बात उठाई जाती है, सरकार की तरफ से कहती है कि घाटे में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। तो ये अचानक घाटे में चलता हुआ फायदे में कैसे आ जाता है? और दूसरा ये कि रेलवे सबसे बड़ा है, उस पर नजर है। सिर्फ घाटे में चलने वाले सवाल नहीं है। रेलवे का आपने उदाहरण दिया ही, लेकिन बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, ये सब सबसे बड़े मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं, जिन्हें हम नवरत्न कंपनियां कहते हैं, ये भी बेचने को निकाली गई है। ये बताइए कि ये जो पूंजीवाद की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो पूंजी का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि बहुत लोग गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और गरीब अमीर होता जा रहा है, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? और जो चकाचौंध दिखाती है सरकार या जो लोग दिखाते हैं चकाचौंध की, देखिए इतना विकास हो गया, वो आम लोगों का जीवन स्तर उठे ना उठे, क्या लोगों का विकास जरूरी है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सिर्फ, और कुछ लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो? नहीं, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर वो जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जैसे कि बुलेट हम ट्रेन कह- की बात करें, हाँ, तो बुलेट कुछ ट्रेन कुछ की खास जगह किस्म पे के, अब जगह पे अगर अपने जो रेलवेज पे गाड़ियां चलती है उन्हीं का स्पीड अगर बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा गाड़ियां बन सके, ताकि ज्यादा लोग उससे नहीं, बुलेट ट्रेन से भी क्या आप इनकार करते हैं कि मतलब क्या संतुलन की बात करते हैं कि थोड़ा होना चाहिए देश को प्रगति के लिए, कुछ हद तक उसे भी स्वीकार करेंगे आपके? बिल्कुल नहीं नहीं, कहेंगे। हम तो कहेंगे कि प्रगति होनी चाहिए, लेकिन प्रगति किस चीज को कहेंगे? क्या बुलेट ट्रेन अपने लिए प्रगति का सही कदम है, या हमें ऐसी ट्रेन लानी चाहिए जो अपने ही रेल्स पे चल के ज्यादा तेज चलेगी, ताकि आम जनता उनमें बैठ के ज्यादा तेजी से अलग अलग जगह पहुंच सके? आपका कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जिस व्यवस्था में भला हो वो ज्यादा बेहतर है, आप ये कहना चाहते इसे हैं? कहते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं और लॉ में भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी यानी आप फायदा कर रहे हो, पर किसका फायदा कर रहे हो और कुछ लोगों कितने का। लोगों का? बहुत से कुछ लोगों का बहुत welfare से थोड़े एक छोटे से क्लास। तबके का, एलीट क्लास का फायदा कर रहे हो। और जैसे आपने कहा, ये तो स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि अपने देश में आज जो तफावत है गरीब और अमीर के बीच में, वो दुनिया में 2 नंबर पे है। ये तफावत सबसे ज्यादा है आज रशिया में, और सेकंड नंबर पे इंडिया है। अब क्या करेंगे आगे, कैसे ले जाएंगे इसको? क्योंकि बहुत ज्यादा ये तो जो हमने विचार ये जो कहा है, और आज इसीलिए कहा है कि हम 3 क्योंकि दिन इसलिए मजदूर रखे हैं यूनियंस काफी ताकि बदनाम भी सभी हैं। अलग अलग यूनियंस आ जाए, और यूनियंस- जो भी यूनियंस यूनियंस इसके को खिलाफ काफी- लड़ने के लिए तैयार है। यूनियंस को काफी बदनाम भी किया जाता है, इसलिए कि वो काम नहीं होने देते का, उसको कैसे? देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि सभी यूनियन सही है, जैसे कोई नहीं कह सकेगा कि सभी मीडिया सही है या सभी मंत्री सही है। लेकिन कुछ यूनियन का कुछ कॉन्सेप्ट सही- होना चाहिए, आपका कहना है? पर यूनियन तो जरूरी है। अगर यूनियन नहीं हो तो फिर मजदूर कैसे लड़ेंगे? एक मजदूर क्या टाटा जैसे, अब अंबानी जैसे बड़े कंपनी के खिलाफ लड़ पाएगा? नहीं लड़ कभी नहीं लड़ पाएगा। ये तो बहुत सालों से ये माना गया है, इसलिए अपने देश में 1925 से और दूसरे देशों में, इंग्लैंड में वगैरह 1875 से कानून बनाए गए हैं कि यूनियन बनाना ये मजदूर का अधिकार है। उसके पहले अपने देश में भी यूनियन बनाना ये एक गुनाह माना जाता था। क्या आप मिल के मालूम के धंधे को चौपट क्योंकि करना जब चाहते हो? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्योंकि ऐसा यूनियन उसके लिए उसी समय अस्तित्व में आई यूनियन, क्योंकि जब तक अलग अलग लोग काम करते थे, छोटे लेवल पे काम करते थे, तो वहाँ इतना ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं थी। लेकिन जब एक बहुत बड़ा पूंजीपति है और हजारों लोग उसके नीचे काम करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी का सवाल हो जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये एक ज़रूरी चीज़ हो गई यूनियन की, भाई यूनियन भी चाहिए, उसके लिए कानून चाहिए, उसके लिए कायदे चाहिए, वरना जो अमीर है वो पूरी तरीके से शोषण कर सकता है। बिल्कुल। अब कैसे ले जाएंगे? क्योंकि ये अभी जो विचारधारा देश में चल रही है, जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसमें ये मामला काफ़ी दब रहा है। मजदूरों की बात, किसानों ने तो अपना बता दिया, अपनी पावर को दिखा दिया, लेकिन मजदूर किसानों ने भी, उन किसानों ने दिखाया, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो पावरफुल थे, जिनके पास पैसा था। लेकिन मजदूर के पास तो पैसे की, संगठन की शक्ति हो सकती है, समय दे सकता है, लेकिन पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, उसको कैसे करेंगे? देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही बोले कि यूनियंस के पास उतना पैसा नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि बड़े अमीर किसानों के पास एक आध
के पास हो सकेगा, वैसे यूनियंस के पास नहीं रहता है। लेकिन कई यूनियंस एक साथ आए तो हम ये राशि खड़ी कर सकते हैं। कई यूनियंस अगर एक साथ आए, मजदूर एक साथ आए, तो मजदूर की ताकत ये एक ही में है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों को? मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि अपने देश में आज ऐसे समय आया है कि सभी देश के जनवादी प्रेमी मजदूरों को और जनता को एकत्रित होकर जनवाद को बचाने के लिए, अपने देश के गरीब और दबे हुए तबकों को बचाने के लिए एक साथ आने की ज़रूरत है। अगर हम एक साथ नहीं आएंगे तो हम कभी भी नहीं बच पाएंगे, और अगर हम एक साथ आएंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। इतना ही कह के मैं ये संदेश देना चाहूँगा। देखिए, लगातार ये बात उठती रही है, मजदूरों के हक की बात होती रही है, सरकारें भी कहती हैं, लेकिन कथनी और करनी में फ़र्क साफ झलकता है जब कानूनों की बात आती है, जब लगातार प्रदर्शन होते हैं देश में ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ, चाहे वो टीचर्स के आंदोलन हो, चाहे गेस्ट टीचर्स का हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ का हो, इवन मजदूरों के लिए अब जो 4 नए कोड ऑफ कंडक्ट ये बता रहे हैं, वो अगर केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं तो उनके हक में काफ़ी कुछ कटौती हो जाएगी। आपको क्या लगता है, ये सही है? अगर सही है तो सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी बात पहुँचे और लोगों को अपना मत बनाने में आसानी हो। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।